जून आपके बच्चे ने नीट या जी इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया। बहुत खुशी की बात है, मज़ा आ गया। अब एक बहुत ही ब्राइट प्रॉस्पेरस फ्यूचर उसके सामने है और वो उसे अचीव करेगा। उम्र क्या है उसकी? 16 साल, 17 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल का होगा तो वो राष्ट्र का इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, भारत की समृद्धि में हाथ बढ़ाएगा, माँ बाप का मजबूत पिलर होगा, समाज का स्तंभ होगा और आने वाली पीढ़ियों का वो उदाहरण बनेगा। ठीक, अब इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ, पूरा सुन लीजिएगा। छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप लेना चाहें तो आप चैनल को समृद्ध करेंगे। चैनल को समृद्ध करने के और भी रास्ते हैं, और भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसका कि हम जीपे और गूगल पे का जो फ़ोन नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आइए मुद्दे पे आते हैं। नाम कृष्णा, उम्र सिर्फ 17 साल, परिवार का गुथा हुआ लड़का, माँ के हाथों पला हुआ लड़का। उसने IIT क्रैक किया, ठीक है, और एक फैमिली फंक्शन में मेरे पास आया, परिवार का लड़का है ना। तो मैंने उससे बात करनी शुरू की। मैंने कहा कि अब तो तुम घर के बाहर जाओगे, अब तक तो माँ की डांट खाते रहे थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोचिंग भी जाते रहते घर से, है ना, कैब से आना जाना, जितनी भी सुविधाएं थी तुम्हें मिली, लेकिन तुमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखा और तुमने क्रैक किया है, तो बहुत बहुत बधाई, है ना। तो अब क्या इरादा है आगे? कहता है इरादा क्या है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, वो तो रात दिन किताबों में रहा, बोला कि ये कॉलेज मिल जाएगा तो ऐसा होगा, ये मिलेगा तो ऐसा होगा, ये सब्जेक्ट मिलेगा तो ऐसा होगा। ही हैज़ ए डीप नॉलेज इनसाइड दैट। मैंने पूछ लिया कि तुमने श्रीमद् भागवत गीता देखी है, पढ़ी है? पास ही किताब रखी थी ये किताब रामायण। मैंने कहा इसे देखा, सुना है, पढ़ा? कहते नहीं, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन घर में वो पापा एक बार सुंदरकांड की पाठ करवा रहे थे तो मैं घर में था, तो रामायण को हम देखते हैं, हम धर्म ग्रंथ है हमारा, राम जी की कहानी है और हम हिंदू इसीलिए हैं कि हम रामायण में आस्था रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये किताब ये देखी तुमने, ये श्रीमद् भागवत गीता? कहता हाँ मैंने पढ़ी है, कुछ भी पहला पन्ना भी पलटा है? कहता है नहीं। मैंने कहा कुरान पढ़ी तुमने? कहता है नहीं। बोले किसका कुरान किसका धर्म ग्रंथ है? तो उसको पता था, बोले मुसलमानों का है। बोले बाइबल? बोले क्रिश्चियंस के। बोले तुम हिंदू हो तो हिंदू क्यों हो, पता है? तो कहते नहीं हम हिंदू क्यों हैं, बस हैं हिंदू, अब क्यों है तो हमने कभी सोचा नहीं। और तो कोई मुसलमान क्यों, ये भी नहीं सोचा होगा, कोई क्रिश्चियन क्यों, ये भी नहीं सोचा होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कभी सोचा ही नहीं हिंदू क्यों हो। चलो तुम्हारे भगवान कौन से हैं ये तो बताओगे ना, मतलब तुम किसकी पूजा करते हो? तो कहता है बहुत सारे भगवान हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं, मतलब राम है, कृष्ण है, मतलब देवी देवताएं भी बहुत हैं। चलो अच्छा है। और वो ईसाई किसकी पूजा करते हैं? तो कहता है कि वो जीसस क्राइस्ट ही करते हैं। मतलब मुसलमान तो कहते वो अल्लाह है, वो अल्लाह कौन है? तो कहता मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहता कि चलो आप हिंदू हो तो कुछ तो खास बात होगी आप में कुछ तो खास बात होगी, आप हिंदू क्यों हो? कहते गर्व से कौम हिंदू हैं। तो कहता है कि अब ये इतना मुझे नहीं पता है। बोले चलो मैं बता देता हूँ कि जो आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, तो आपका जो धर्म है वो ये कहता है कि पूरी दुनिया सुखी रहे, पूरी दुनिया खुश रहे, पूरी दुनिया समृद्ध हो, पूरी दुनिया आबाद हो, सब के सब ईश्वर में अपनी और भाईचारे के साथ रहें। भाईचारा जब मैंने कहा तो वो बोल पड़ा कि हाँ वो भाईचारा की बात अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारा कम हो रहा है। मतलब नहीं, आगे आते हैं, बात कर लेते हैं। तो आपको जब हम पूरा फिर थोड़े से उदाहरण भी दिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः भी उसको बताया कि हमारे तो लोग हैं, तो ये हम अच्छा। फिर मैंने कहा कि जो उसको बताना शुरू किया और वो
1.5 घंटे हमारी बातें चली। एंड ही वाज इनटू द नए जनरेशन में एक बात है, जब आप उसे बात करेंगे तो वो आपको सुनेगा, है ना। उसके बाद समय होना चाहिए। अब उसे पढ़ने के टाइम में बताओगे, उसके पेपर के टाइम में बताओगे तो वो तो फिर रिएक्ट करेगा, माँ बाप की भी नहीं सुनता। उसके पास समय है, आप देखो तो वो आपकी बात सुनता है, ठीक है। तो ये कृष्णा मेरी बात सुनने लग गया। फिर मैंने बताया देखो हम हिंदू हैं तो हम पेड़ की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं। सुबह सुबह तो अपनी माँ को, दादी को तुलसी के पौधे में पानी देते देखोगे, सूरज को जल अर्पित करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सभी में गॉड हैं, क्योंकि सभी हमारे जैसे सरस्वती की वाहन हंस हैं, लक्ष्मी की उल्लू हैं, हम लोग कुत्ते को लोग भैरव बोलते हैं। गणेश जी में जो देखो उनका हाथी का सूर है, उसके पास है ना शेर जो है, शेरावाली हम कहते हैं माँ शेरावाली को। तो वी लव एनिमल्स और नो वी वर्शिप एनिमल टू। और जो बड़े हैं हमारे पूर्वज हैं उनको हम तर्पण करते हैं, उनको ईश्वर के स्वरूप मानते हैं। माँ को, बाप को, पिता को, पितामह को, सब में ईश्वर का रूप देखते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मनुस्मृति है, ये बात करता रहा। एंड ही वाज प्लीज्ड कि वी आर सो ग्रेट। हम बोले अब बताओ कि दुनिया में ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये जो दंगे होते हैं, वो क्यों होते हैं, है ना। तो कहता है कि शायद धर्म की लड़ाई होती होगी। तो धर्म किसका ऐसा धर्म है जो कहता है कि उसी का धर्म जो है सबसे अच्छा है और उसका धर्म ही ऐसा है जो मानने वालों का अधिकार है धरती पर रहने का। नहीं, ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा कोई ऐसा धर्म है तुम्हारे हिसाब से जो ये मानता हो कि उसका धर्म में जो नहीं है वो इंसान ही नहीं है। कहता नहीं, ऐसा तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। बोले है, वो है इस्लाम, जिसका ग्रंथ है कुरान। दिन में जो 5 बार नमाज हम सुनते हैं उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि जो हिंदुओं के 10 अवतार हैं, जो सिखों के जो 10 गुरु हैं, जो जैनियों के जो तीर्थंकर हैं, वो सब के सब है ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं उनका। उनके मानने वाले वो कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, वाजिब क़त्ल है, उसकी स्त्रियां माले गनीमत हैं, लौंडियां हैं। वो ही रिएक्टेड बैडली। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी धर्म को कोई धर्म ऐसा बोलेगा। और मैंने कहा कि देखो डोंट ट्रस्ट मी, जो मैं कह रहा हूँ तो सुनो। और इसका सबसे आसान सा तरीका क्या है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई कन्फ्यूजन होता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हो। तो मैं गूगल चेक करता हूँ। तो चलो मोबाइल खोलो, गूगल पे देख लो। उसका एक जाकिर नायक एक प्रीचर है जो ये कहता है कि कुरान उल्टाओ, जब उसके पहले पन्ने देखो, उसका वो आयात नंबर देखो, तो वो कहता है कि काफिर को जहाँ भी पाओ वहाँ उसकी हत्या करो। कहता है ऐसे कैसे, हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तो कहा कि तो उसने देखा कि लिखा कि जाकिर नायक सेज अकॉर्डिंग टू कुरान कि व्हेरेवर यू फाइंड काफिर यू गो एंड किल देम। तो उसने ये लिखा और उसको वीडियो मिल गया जहाँ की जाकिर नायक बोल रहा था कि ये ऐसा लिखा हुआ है। एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड, पागल हो गया कि हाउ इट पॉसिबल। तो फिर उसने खुद ही कहा कि ये गुवाहाटी का IIT का लड़का था, वो IS को ज्वाइन करने चला गया था, पकड़ा गया था, एंड ही वाज मुस्लिम। बोले कि देखो तुमको नफरत होती है किसी से तो गोली मार देते हो, चाकू मार दोगे, लेकिन जब मजहबी नफरत होता है तो दिल्ली दंगों में एक आईजी का जो था वो उसमें 444 चाकू के निशान पाए गए थे। और एक लड़की थी श्रद्धा जिसके कि लब में हो गया, नफरत हो गई, गुस्सा हो गया, उसने मार दिया। दैट्स ऑल्सो डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके 35 टुकड़े किए, फ्रिज में सेटल किए। फिर ऐसे ही एक केस और अभी आया है कि वो एक ब्रीफ केस में 35 टुकड़े काट के रखे थे। ही स्टार्ट सीइंग, लर्निंग, ही स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि क्या कहता है। तो फिर उसने ही आस्क मी तो क्या हमें मुसलमानों से नफरत करने लगने जाना चाहिए कि दे आर इनटू द लाइफ, वो हम उसके साथ जी रहे हैं। तो आई टोल्ड देम कि नो, हमें मुसलमानों से नफरत नहीं करनी है, हमें अपने धर्म पे बने रहना है और हमें सावधान रहना है कि एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि उसके धर्म के सिवा, जो बेसिकली मजहब है, धर्म जो शब्द है वो सब हिंदू सनातनियों के लिए है। जब हम हिंदू सनातनी कहते हैं तो उसके पंख जो है वो सिखिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है ना।
तो वो जो एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि जो उसके धर्म में है, जो उसके मजहब में है, वही इंसान है। जब तक कि दुनिया की आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की नहीं हो जाएगी, आखिरी आदमी तक मुसलमानों का नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो धरती है पूरी नहीं होगी, क़यामत नहीं होगी, आखिरियत नहीं होगी, फिर 72 होने नहीं मिलेगी। बोले 72 होने। देन आई नरेटेड हिम, ये 1 एंड करीब 1.5 घंटे हमारी बात चली थी और ही वॉज सेटिस्फाइड वेरी मच। मुझे लगा कि आज की बात जो है, हमने एक ऐसे बच्चे को फीड किया है, तैयार किया है, उसको सतर्क किया है, जो आने वाली नस्लों तक जाएगी। उसको बताया कि धर्मो रक्षति रक्षिता क्या होता है, धर्म हिंसा तथैव च क्या होता है। तो अब वो सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बनेगा, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश का संतुलित विकास हो यहाँ का, मतलब वो जो कुछ भी हो सकेगा, है ना, हिंदू सनातनी की सत्ता की व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने माइंडसेट से करेगा और सावधान रहेगा। ठीक, द एंड ऑफ द स्टोरी दैट कि अगर मैं इतनी सारी बातें उस कृष्णा उस बच्चे को उस वक्त समझा पाता जबकि वो जस्ट IIT एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था, एडमिशन लेने वाला था, तो उसका रूममेट आबिद उसकी हत्या नहीं करता। क्योंकि जो फ्रांस में, जर्मनी में जो पैगंबर मोहम्मद की जो तस्वीर बनाने पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो हत्याएं हुई थी, पूरे के चार्ली हेब्दो हो गया था, 12 के 12 जो जर्नलिस्ट थे वो तो चार्ली हेब्दो के सबको काट दिया गया था। तो वो उसको बुरा लगा था, वो एक नेचुरल लड़का था, वो बड़ा हो रहा था, वो हिंदू सनातनी बच्चा था, वो सबकी खैर चाहता था। वो तो बोला कि यार रामकृष्ण की कोई गलत तस्वीर बना दूंगा तो मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ, मोहम्मद की बना दी तो क्या मैं हत्या कर दूंगा। और उसी का रूममेट ने उसकी हत्या कर दी। दिस इज द स्टोरी आई वांटेड टू टेल यू। मैं उसको उस वक्त वो कहानी क्यों नहीं बता पाया। क्या आपने कभी कोशिश की बताने की अपने नए जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को? एक लड़की को भी मैंने ये कहानी बताई, बच्ची को, बड़ी होती बच्ची को, वो बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी सुनाऊंगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वो ज्वाइन बटन को क्लिक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए और समय रहते नई पीढ़ी को सच्ची बात बता दीजिए, उसको सुरक्षित रखिए, जरूरी है। इसलिए ये कहानी सुनाने के लिए आया था। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री